अभी आए हम इधर। राजस्थान सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम उठाते हुए अभी बहुत बड़ा सेमिनार लगा हुआ है मसालों का। अभी मिलते हैं वहाँ पे। अभी चल रहे हैं, हम इंटर हो रहे हैं यहाँ पे। ये आत्मनिर्भर राजस्थान, ये देखो उज्ज्वला, ये लगा हुआ है स्टॉल पे। देख, ये उज्ज्वल राजस्थान आत्मनिर्भर की ओर। यहाँ पे अंदर घुसेंगे हम, देखेंगे कौन कौन से स्टोर है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विकास इसी परियोजना से हिस्सा है। हालांकि तीर्थराज प्रयाग से अमेर तक लगभग 1620 किलोमीटर के हिस्से को सन 1986 में ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, लेकिन इसके विकास की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं। इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बाद इसी से आगे
राजेंद्र कुमार मीणा, स्टैंडर्ड प्रमोशन ऑफिसर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जयपुर ब्रांच ऑफिस से उज्ज्वल राजस्थान एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हम लोगों को ISI मार्क और हॉल मार्क की जेन्युइनिटी की, कैसे हम ISI मार्क को जेन्युइन है कि फेक है उसको चेक कर सकते हैं, और हॉल मार्क के बारे में कि किस तरह से हॉल मार्क लगा है तो अगर वो फेक है जेन्युइन है उसको कैसे चेक करें, कैसे इस तरह से हम लोगों को एक जागरूकता प्रदान कर रहे हैं कि आप अवेयर रहें, जागरूक रहें, और कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो ओरिजिनल ISI मार्क हो, ओरिजिनल हॉल मार्क हो, ताकि लोग इससे बचे जा सकें। धन्यवाद। हाँ सर। मेरा नाम शिव कुमार तोमर है और मैं आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी उदयपुर राजस्थान से है। और ये आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी जो है 2016 में 11 महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें कि आज 35,000 महिलाएं हैं और इसके 650 गाँव में ये चल रही है। इसका मुख्य रूप से मिल्क कलेक्शन का काम है। इसका जो है मिल्क कलेक्ट करके चेक करके उसको आगे सेल करना, और इसमें महिलाओं को जो है हर 10वें दिन जो है उनके खाते में बैंक में पेमेंट चला जाता है उनका, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन रही है और अपना निर्णय ले पाती हैं कि हम और कैसे अपने परिवार की आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, उनको सशक्त बना सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग ये जो है काम कर रहे हैं। इसके अपने कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे घी है, जैसे आप देखेंगे ये मरुधरा के नाम से घी है, और दही है, पनीर है, और छाछ है, अभी रसगुल्ला इसका आने वाला है, ताकि सस्टेन करे कंपनी, क्योंकि महिलाओं की कंपनी है, ओनरशिप उनके पास है, उनका शेयर का पैसा इसमें लगा हुआ है। 35,000 महिलाओं का जो है 5 जिलों में काम कर रही है, उदयपुर और जो आपका जो है डूंगरपुर, पाली, सिरोही, जालौर, इसमें काम कर रही है जो है, और महिलाएं इससे बहुत सशक्त हो रही हैं। Myself, Tapesh Sinha, I am scientist in DRDO, DESIDOC, one of the lab of DRDO Defense Scientific Information and Documentation Center. As you all see, this is a DESIDOC stall in which DESIDOC publishes journals, monographs, magazines on behalf of DRDO. Apart from this, many other labs of DRDO have been participating in this exhibition, Ujjwal Rajasthan. And before 2 days, we are seeing that many footfalls are there. Many students, school-going students, have been coming to this exhibition, and we have been distributing various information related to DRDO, various brochures, pamphlets, and other things related to DRDO. Thank you. Good morning. This is a stall of CSIR. CSIR stands for Council of Scientific and Industrial Research, which was founded in the year 1942 to cater the need of the industry. Our lab is CSIR CERI, which is Central Electronics Engineering Research Institute. This was founded in the year 21st September 1953. जितने भी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिसर्च है वो ज़्यादातर हमारे लैब में होती है। जैसे आप देखेंगे कि कंट्री का जो पहला ब्लैक एंड वाइट टीवी था वो हमारे लैब से है। इसके अलावा हमने रेलवे के लिए, टी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और तमाम जो गवर्नमेंट जैसे सेक्टर से, जैसे इसरो, DRC, DRDO, इनके लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रैटेजिक जो चीज़ें लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो हम बनाते हैं। इसके अलावा हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो है स्किल डेवलपमेंट में भी है। हमारे अलग अलग स्किल प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसके तहत हम जो मैन पावर है कंट्री के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में उसको भी तैयारी करवाते हैं। और अगर आप देखें कि जैसे विज्ञान गाँव की ओर या सेमीकंडक्टर के लिए हमने बहुत ही व्यापक रूप से जो कोर्स चला रखे हैं, सिम करके इसका नाम है सेमीकंडक्टर हाई टेक लर्निंग प्रोग्राम। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम देश को इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में समृद्ध करने के लिए हम अपना योगदान देते हैं। और आए दिन आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हमारे लैब से निकलता है, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में जाती है। जैसे मान लो कि एक तो पूरा कोर स्ट्रैटेजिक हो गया, इसके अलावा सोसाइटल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, AI, ML है ना, डीप लर्निंग, इनमें भी हमारा कोर रिसर्च है। थैंक यू। हाँ सर। हम लोग कोलकाता से आए हैं। हमारा ऑफिस का नाम नेशनल एटलास इंफॉर्मेटिक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा डिपार्टमेंट। हम लोग मैप बनाने का काम करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप का मैप बनाते हैं, इसमें जिले के भी मैप आते हैं और इंडिया के मैप आते हैं। इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार का जो थीम होता है उसके ऊपर हम लोग मैप बनाते हैं। जैसे ये टूरिस्ट मैप है गुजरात के ऊपर, इस तरह से हमारा बहुत सा मैप बनाते हैं, पूरा स्टेट में बनाते हैं। और इस तरह से ये जो नेशनल स्कूल एटलस है बच्चों लोग के लिए पढ़ाई के लिए, और जो दिल्ली का ये किताब है पूरा एबर्ट इस दिल्ली के बारे में वो सब कुछ लिखा गया है। और ये जो हम लोग हाँ सर। ये नेशनल एटलास
क्लास है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है। ये बच्चे ही नहीं बड़े भी पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सा हमारा लिटरेचर दिया हुआ है अंदर में। इस तरह से ये IAS लोग भी पढ़ते हैं इसको लेके। और ये कल्चरल हेरिटेज प्लस है। नमस्कार, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हूँ और हम लोग एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 उससे जब चेन रिएक्शन होती है तो उसमें मॉडरेटर की तरह हाई वाटर का यूज़ होता है और हम लोग हाई वाटर का प्रोडक्शन करते हैं। हाई वाटर प्लांट कोटा नौतबाटा में है, ये कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज़ के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ कूलेंट और मॉडरेटर की तरह होता है। इसके अलावा भी हाई वाटर के बहुत सारे नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल ड्यूटेरेट सॉल्वेंट्स में और पोलियो वैक्सीन के प्रिजर्वेशन में, और DDW एक रिसेंट रिसर्च है जिसका इस्तेमाल कैंसर पेशेंट्स के रिहेबिलिटेशन थेरेपी में किया जाता है। ओके सर। मैं साइंस आपके बारे में केंद्रीय बेड है हमारे संस्थान ने ये टेक्नोलॉजी विकासशील नामक टेक्नोलॉजी। इसका ये फायदा है कि इसमें किसान एक साथ बच्चे ले सकता है और कोई बेड हीट मिले या तो उसको हीट मिला सकता है। इसके माध्यम से किसान अगर 50 बेड हो तो सभी को एक साथ हीट मिला के और एक साथ बच्चे ले सकता है। तो ये हमारे संस्थान की है। इसके अलावा हमारे संस्थान ने एक बेड भी डेवलप की है, अभिशान बेड। इस बेड की खासियत ये है कि एक गैरोल नस्ल है बेड प्रकार की, उसके अच्छे ज़्यादा बच्चे देने की खासियत है। एक दूसरी नस्ल है मालपुरा, वो थोड़ी हाइट में की है, दोनों का क्रॉस करवाया तो पहले जो जनरेशन आई उसमें बच्चों की हाइट भी ज़्यादा थी, बच्चे भी ज़्यादा थे, 4 बच्चे तक दिए। फिर उसका थोड़ी दूर की कमी महसूस हुई, उसका पाटन वाली नस्ल है, उसके साथ क्रॉस कराया। अब जो हेड है अभिशान डेवलप हुई है, उसके वो बच्चे भी ज़्यादा देती है, बच्चे का बॉडी भी अच्छा है और बच्चे भी हेल्दी रहते हैं, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। जैसे किसान अगर एक बच्चा आता है तो 4,000 बेचेगा, अगर उसी किसान को एक बेड से 4 बच्चे लेते हैं तो 16,000 बेचेगा। इस समय एक ही बेड से उसको ज़्यादा फायदा ले सकता है। ओके, मैं डॉक्टर स्वीटसेल टेक्नोलॉजी स्पाइस बोर्ड से रीजनल ऑफिस जोड़ी और हमारा हेड ऑफिस केरला में। और स्पाइस बोर्ड एक एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बॉडी है जो पूरे 52 स्पाइसेस को रेगुलेट करता है। ओके सर। मेरा नाम संदीप कुमार मानिया है और हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल सॉल्ट मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर से हैं। हमारा जो CSIR CSMCRI इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली अलग अलग रिसर्च फील्ड पे काम करता है। तो हमारा जो उद्देश्य ये है कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जिनको मतलब साइंस में अपना करियर आगे बढ़ने के लिए एक पैशन है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से वो साइंस में रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च अलग अलग डिसिप्लिन्स है वो डिसिप्लिन को लोगों तक ले जाना, टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों तक ले जाना, वही हमारा मेन उद्देश्य है।